हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ हसलर अनिकेत। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए फॉर बिगिनर्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ये आपको बता देता हूँ। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स का एग्जिट लोड कितना है। अब ये एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड क्या होता है कि मान लीजिए आपने 5,000 करके इन्वेस्ट कर दिया 10 मंथ्स तक। ठीक है, इन्वेस्ट करते जा रहे। ठीक है, आपका प्लान था कि मैं 5 इयर्स तक इन्वेस्ट करूंगा 5,000, 5 इयर्स तक हर महीने 5,000 भरता रहूंगा। आपने 10 महीने भरा। ठीक है, 10 महीने भरकर आपका कितना होगा? 50K आपका जमा होगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गया आपके घर में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया। अभी आपको क्या है, इस 50,000 का जरूरत है। तो सीन क्या होता है कि जो भी म्यूचुअल फंड होता है, हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग एक एग्जिट लोड होता है। कुछ म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड जीरो होता है, तो कुछ म्यूचुअल फंड्स का एग्जिट लोड उनके टर्म्स कंडीशन के मुताबिक होता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर इधर 1% है, 1% एग्जिट लोड है। ठीक है, तो आपको जितना भी आपने सेविंग किया है, 50,000 जो सेव हुआ है उसमें से 1% आपका कट जाएगा। ठीक है, ये होता है एग्जिट लोड। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा जो भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने वाले हो उसका जो एग्जिट लोड होता है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, लॉकिंग पीरियड। ये लॉकिंग पीरियड क्या होता है? ये लॉकिंग पीरियड सिंपल क्या होता है कि ये एक इतना टाइम पीरियड होता है जिसमें आप मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया 5,000, 5,000, 5,000। ठीक है, लेकिन क्या होता है, आपको निकालना है पैसा। तो इसका एक टाइम पीरियड होता है कि हर एक म्यूचुअल फंड का अलग अलग होता है। कुछ म्यूचुअल फंड्स का हो सकता है कि आप 1 साल तक कुछ भी पैसा इसमें से जितना भी आपने भरा है आप नहीं निकाल सकते। कुछ म्यूचुअल फंड का होता है 1.5 साल तक, 1.5 साल तक आप इसका मतलब 15 महीना, 16 मंथ, 17 मंथ ऐसा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन म्यूचुअल फंड्स होता है। तो जितना भी आपने जमा किया है, मान लीजिए 1 लाख रुपए जमा होगा, लेकिन क्या है उनका म्यूचुअल फंड्स, मान लीजिए आपने ए म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया, इसका लॉक इन पीरियड है 10 मंथ्स का। ठीक है, तो अगर आपने खाली 9 मंथ्स ही हुआ है इन्वेस्ट करके, तो आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, आपको कितना भी जरूरत है, कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, किसी के पास भी चले जाइए, वो आपको पैसा नहीं देने वाले। ठीक है, तो ये होता है लॉकिंग पीरियड। लॉकिंग पीरियड सिंपली ये होता है कि इतने इतने टाइम पीरियड तक अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो पैसा आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, किसी किसी का होता है 12 मंथ होता है, किसी का 6 मंथ होता है, तो किसी का लॉक इन पीरियड जीरो होता है। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा जीरो, जिसका लॉक इन पीरियड जीरो हो वही म्यूचुअल फंड लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, हम बता नहीं सकते कि किसका फाइनेंशियल कंडीशन का प्रॉब्लम आ जाए बीच में। ठीक है ना, हो सकता है आपको हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके वजह से आपको जितना भी आपने सेविंग किया है वो आपको निकालना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया और उस म्यूचुअल फंड का है कि 1 साल तक आप नहीं निकाल सकते, आपने 10 मंथ्स ही हुआ है आपको इन्वेस्ट करके, तो आपको और 3 महीना रुकना पड़ेगा। लेकिन आप 3 महीना रुक नहीं सकते क्योंकि आपको क्या है, अर्जेंट उसका रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस केस में आपका बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा एग्जिट लोड हो या लॉकिंग पीरियड हो, जीरो होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? सिंपली म्यूचुअल फंड चलाने का जो भी ऑपरेटिंग जो भी उनका रहता है खर्चा, खर्चा पाने बोलो, और या फिर उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं बोलो, या फंड मैनेजर हो, उसका जो भी कमीशन होता है ये होता है एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, तो ये एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। ठीक है, और तीसरी फोर्थ पॉइंट क्या है कि कौन से टाइप का म्यूचुअल फंड है। आपको पहले डिसाइड करना है कि आप कौन से टाइप के पर्सन है। ठीक है, एक तो हो सकते हैं आप बहुत ज्यादा रिस्की पर्सन है, तो अगर आप रिस्की पर्सन है तो आप स्मॉल कैप फंड्स में भी जा सकते हैं। एक हो सकता है आप थोड़ा रिस्की टाइप भी है, थोड़ा कम भी है, तो क्या है आप थोड़ा मिड कैप फंड्स में भी जा सकते हैं। क्योंकि क्या है, ये थोड़े स्टेबल कंपनीज भी होते हैं और इसमें थोड़ा प्रॉफिट भी ज्यादा होता है।
और एक पर्सन होता है कि भाई मुझे रिस्क लेना ही नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत कमाने का है, मुझे पैसा सेव करने का है, और जो भी सेविंग मेरा मनी है, सेविंग में जो भी कर रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत मुझे पैसा मिल जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो चलते हैं और देख लें कि कौन से म्यूचुअल फंड्स बेस्ट है इनके लिए। मैं आपके लिए 3 म्यूचुअल फंड्स लेके आ गया हूँ। ये देखिए, सबसे पहला ए पर्सन के लिए, जिसको चाहिए कि भाई मुझे एकदम रिलीफ चाहिए, मुझे कुछ टेंशन वेंशन नहीं चाहिए मेरे पैसों का, तो ये आप इंडेक्स फंड, जो सेंसेक्स फंड होता है, इंडेक्स फंड, जो सेंसेक्स HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आप एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.20%। ठीक है, एक बात को नोट कीजिएगा, जो भी इंडेक्स फंड होता है उसका एक्सपेंस रेशियो कम ही होता है। ठीक है, एक्टिव फंड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें कोई फंड मैनेजर होता नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ये फिक्स्ड सेंसेक्स है, तो इनको क्या होता है कि 30 कंपनीज ही दिया जाता है, उसमें ही बार बार उसमें ही इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन एक्टिव फंड्स क्या करते हैं, एक्टिव फंड मैनेजर क्या करते हैं ना, कि चलो अभी ये स्टॉक चल रहा है ना, तो उसमें पैसा डाल देते हैं, फिर अगर वो स्टॉक बाद में परफॉर्म करना बंद कर देता है, उसमें से पैसा निकाल लेते हैं, फिर दूसरे में डाल देते हैं। तो क्या होता है ना, उनका थोड़ा एनालिसिस करना, उनके जो भी काम रहते हैं उसमें थोड़ा कमीशन ज्यादा चला जाता है, तो उसमें उनका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। दूसरा चीज, जितना शार्प रेशियो ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है। ठीक है, तो पहला है HDFC इंडेक्स फंड, ये उनके लिए, ये बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, जिनको ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, रिलीफ चाहिए, तो उनका इन्वेस्टमेंट सेफ हैंड्स में। ठीक है, इंडेक्स फंड का ये एक ज्यादा अच्छा क्या होता है मालूम है क्या? क्योंकि इसमें क्या है, ज्यादातर लोग है ना क्या करते हैं, इंडेक्स को बीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता नहीं है। और ये जो इंडेक्स फंड्स रहते हैं, ये आपको स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। ठीक है? ये देख लीजिए, इसका जो लास्ट 10 ईयर से ये फंड अप्रोक्सीमेटली 13% आपको एनुअल रिटर्न्स दे रहा है। अगर आप लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, मान लो लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो उसमें से कितना 13,000 रुपीज आपको पर ईयर आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए इसमें SIP कर लेते हो, 5,000 का SIP कर लेते हो 5 ईयर्स के लिए, तो देखिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना होता है, 3 लाख रुपीज, और इसमें आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, 1,14,000। तो चलिए दूसरा, ये देखिए इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, एक्सपेंस रेशियो लेस है। ठीक है, FD रेट से ज्यादा मिलता है। ठीक है, अब दूसरे इन्वेस्टमेंट पे चल दूसरा इस पे चलते हैं। ये है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड्स। ये भी एक लार्ज कैप फंड है। ठीक है, इसमें भी आपको थोड़ा रिस्क फ्री मिलेगा, लेकिन ये क्या इंडेक्स फंड नहीं, ये एक एक्टिव फंड है। ठीक है, इसमें देख लीजिए लास्ट 10 ईयर्स का CAGR 16% है। इसका जो इसके जो पियर्स, जो भी इसके इसके कैटेगरी के जितने भी ब्लू चिप फंड है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा कम इसका ही एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, बाकियों का बहुत ज्यादा है, इसका सबसे एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो का क्या सीन होगा, जब आप इन्वेस्टमेंट आपका आप विड्रॉ करोगे, तो उसमें सबसे कम जो आपका कमीशन कटेगा वो इसी फंड से कटेगा। ठीक है, और इसका CAGR भी 16% है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप इसमें SIP भी करते हो 5 ईयर्स के लिए, तो ये देखो, थ्री लाख रुपीज इन्वेस्ट करते तो 1,12,000 रुपीज आपको रिटर्न आएगा। ठीक है, जितना जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करते जाओगे, जितने सालों तक, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स का एक सीन रहता है, जितना कम सालों के लिए आप करोगे उतना रिटर्न्स कम मिलेगा, जितना ज्यादा सालों के लिए आप करोगे उससे क्या होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, तो वो पैसा जितना ज्यादा ज्यादा साल तक इन्वेस्ट होगा, वो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी हो जाता है। ठीक है, तीसरा जो म्यूचुअल फंड है वो है, जैसा मैंने बताया, तो कोई पर्सन होता है ज्यादा रिस्की पर्सन होता है, उसे ज्यादा चाहिए कि भाई मुझे 10-15% से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ज्यादा रिस्क रिस्क भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो उनके लिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड्स। ठीक है, ये स्मॉल कैप कंपनीज में होता है। तो स्मॉल कैप कंपनीज का क्या सीन रहता है कि वो ग्रोइंग कंपनीज रहते हैं, और उनमें ना ग्रो करने का ज्यादा पोटेंशियल रहता है, लेकिन उस ग्रो करने के साथ साथ उनमें क्या रहता है ना, वो कंपनीज कई कबार डूब भी जाती है। ठीक है, तो उसमें रिस्क भी ज्यादा रहता है। ये देखिए, इसका जो 23.82% इसका CAGR है। ठीक है, ये बहुत अच्छा CAGR है, और इसका एक्सपेंस रेशियो भी इसके जो कॉम्पिटिटर्स है सेम, जो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनमें सबसे कम है। ये देखिए, इसका कितना है, निपॉन इंडिया इसका 82.82 है, SBI का 0.73, HDFC स्मॉल कैप का 0.79। तो कमीशन भी इसमें आपका कम जाएगा, और ये एक बहुत अच्छा फंड है। अगर आपको इसमें अगर रिस्क
ज़्यादा रिस्की और इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन क्या आप उसके लिए तैयार है रिस्की इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है, ठीक है। ये एक एक्टिव म्यूचुअल फंड में आता है। ये देख लीजिए, आप अगर 3 लाख इन्वेस्ट करते हो 5 ईयर्स के लिए, अगर आप 5,000 का एसआईपी कर रहे हो तो 1,67,000 आपको मिलेगा। एज कम्पेयर टू जैसा हमने इधर देखा, ये देखिए इधर हमने सेम इन्वेस्टमेंट किया था 3 लाख का, लेकिन इधर कितना मिल रहा था 1,14,000। इसके कंपैरिजन में इधर आपको कितना मिलता है 1,67,000, ऑलमोस्ट 55,000 ज्यादा मिलता है इसमें, ठीक है। तो यही फर्क रहता है एक थोड़ा रिस्की और इन्वेस्टमेंट में, मतलब स्मॉल कैप फंड्स में और एक लार्ज कैप फंड्स में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो से हेल्प मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट करने में, ठीक है। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर, ठीक है। तब तक लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, ठीक है। एंड सपोर्ट दिस चैनल।